स्टूडेंट्स, तो जो आपने पिछले 2 दिनों में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, आज हम उसकी डीब्रीफिंग करेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है पहले ये समझते हैं। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं, इन क्वेश्चन के बेस में हम चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लाइफ टू कंटिन्यू ऑन अर्थ। तो अर्थ में लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए क्या हमें क्या ज़रूरत है। रिप्रोडक्शन होती क्या है। रिप्रोडक्शन होती है कि जब हम किसी न्यू लिविंग बीइंग को बर्थ देते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या क्या है। वो प्रोसेस है जिससे कि न्यू लिविंग बीइंग जो है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। सो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू लिविंग बीइंग्स बाय देयर पेरेंट्स इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जब एक पेरेंट किसी न्यू लिविंग बीइंग को या फिर बेबी को प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, समझ आया आपको। जब एक पेरेंट किसी न्यू लिविंग बीइंग को प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम बोलते क्या हैं। जो न्यू लिविंग बीइंग प्रोड्यूस हुआ है उसको हम बोलते क्या हैं। उसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वट यंग वंस ऑफ लिविंग बीइंग कॉल्ड। हम जो यंग वंस हैं लिविंग बीइंग के, उनको हम बोलते क्या हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के जो यंग वंस जैसे कि बेबीज़ हैं, उनको हम बोलेंगे ऑफस्प्रिंग। क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस। हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती क्यों है। हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत इसलिए है जो कि जो अर्थ में जो लाइफ है वो कंटिन्यूसली चलती रहे। ठीक है, हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों होती है कि एक लिविंग बीइंग को रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो जो कि जो अर्थ है उसमें जो लाइफ है वो कंटिन्यूसली चलती रहे। अगर लाइफ साइकिल ऑफ लिविंग बीइंग्स हैं, उसमें पूरे लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस आती है। ठीक है, जब एक बेबी का बर्थ हुआ, तो पहले वो उस बर्थ से लेके डेथ तक उस फेसेस क्या क्या आते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले बर्थ होगा, दे आर बोर्न। जो यंग वन है उसका बर्थ होगा, फिर वो ग्रो अप होगा, बड़ा होगा, छोटे से फिर बड़ा होगा, बड़ा होता हाइट उसकी लंबी होती जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। ऑफस्प्रिंग आपको अभी मैंने बताया ना, जब कोई पेरेंट है वो न्यू लिविंग बीइंग को प्रोड्यूस करता है, उसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो जब उसने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया, फिर आगे जाके उसकी खुद की डेथ हो गई। उसकी तो डेथ हो गई, पर उसने जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया था वो उसने लाइफ अपनी कंटिन्यू रखी। ओके, 2 क्वेश्चंस आप कल आपको बताए होंगे रिमेंबर करने के लिए कि एक तो था, व्हाई डू लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस और गिव बर्थ टू यंग वंस, और सेकंड था, व्हाट वुड हैपन इफ लिविंग थिंग्स डिड नॉट रिप्रोड्यूस। ये आपने सोचा होगा, यस और नो। चलो मैं आपको अब बताती हूँ इस क्वेश्चंस के मतलब क्या थे। वाई डू लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस और गिव बर्थ टू यंग वंस। जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और हम ह्यूमन बीइंग्स, इन सभी को हम ह्यूमन बीइंग्स बोलते हैं जो कि रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो हमें रिप्रोडक्शन की इसलिए ज़रूरत होती है कि क्योंकि जैसे कि अभी मैंने ये पिछले फोर्थ क्वेश्चंस में समझाया कि सो दैट लाइफ कंटिन्यूज ऑन अर्थ। लिविंग बीइंग को रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत इसलिए होती है तो जो कि जो अर्थ में लाइफ चल रही है वो कंटिन्यूसली चलती रहे। अगर हम किसी को रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारी तो डेथ हो जाएगी, पर उसके बाद कोई रिप्रोड्यूस करने वाला तो बचा ही नहीं। अगर हर कोई रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, जैसे कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें, अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस ना करें,
तो ऐसा होगा कि वो तो डेथ, उनकी तो डेथ हो जाएगी, पर उन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं किया तो आगे उनने अपनी ऑफस्प्रिंग तो बनाई नहीं, तो लाइफ कंटिन्यू नहीं होगी। तो अगर लिविंग थिंग्स जो है अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो जो क्या है, लाइफ जो है वो कंटिन्यू नहीं होगी। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप मुझसे पूछ सकते हो।